अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम टू मैथ्स कंप्यूटर एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम अपनी कंप्यूटर की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक नंबर 1.3 जो है सिस्टम एंड साइंस को डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं तमाम को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कंप्यूटर एज अ सिस्टम, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने तमाम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो स्लाइड्स पे शो किए हुए हैं। आप चाहें तो अपनी जो है टेक्स्ट बुक है उस पर आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिस्टम एंड साइंस नॉलेज इज ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सिस्टम इन द यूनिवर्स अबाउट अस around us. Science is a systematic way to validate this understanding. Science can be divided into main types: natural science and design science. Both natural and design science study system, but they approach them differently. यहाँ पे क्या है, सिस्टम एंड साइंस। सिस्टम को जो है हम अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जो है ये सेट ऑफ कंपोनेंट्स होता है रिलेट टुगेदर। तमाम कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है सिस्टम एंड अ साइंस, यानी सिस्टम जो है वो साइंस के साथ कैसे रिलेट करता है। नॉलेज इज ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सिस्टम इन द यूनिवर्स, यानी जो हमारा नॉलेज है वो हमारी समझ है जो हम हासिल करते हैं, चाहे वो नेचुरल सिस्टम है या आर्टिफिशियल सिस्टम है। साइंस क्या है? साइंस एक तरीका है, यानी एक तरकीब है जो हमारी समझ को क्या करती है, वैलिडेट करती है। सिंपल वर्ड्स में अगर देखें हम तो जो सिस्टम है ये है ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स वर्क टुगेदर, के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो एक साथ काम करते हैं। और साइंस क्या है? ये क्या है? ये नॉलेज है। नॉलेज इज़, ये किससे रिलेटेड है? ये नेचर से रिलेटेड जो है नॉलेज है। और ये हम किस तरह हासिल करते हैं? हम स्टडी के थ्रू हासिल करते हैं और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है हासिल करते हैं। साइंस को जो है वो दो मेन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है, नेचुरल साइंस एंड डिज़ाइन साइंस। नेचुरल साइंस क्या होती है? नेचुरल साइंस जो होती है इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट एग्जिस्टिंग नेचर सिस्टम को जो है वो स्टडी करते हैं ताकि उसके जो कोई भी सिस्टम है जो यूनिवर्स में है उसका जो है वो काम जान सकें। और डिज़ाइन साइंस में क्या होता है? डिज़ाइन साइंस में जो है वो साइंटिस्ट न्यू सिस्टम बनाते हैं ताकि वो या तो कोई भी स्पेसिफिक गोल अचीव कर सके या फिर जो है जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। Natural science is a mean to uncover the objective and functionality of natural system is the natural word. Its nature is descriptive, mean that the scientists seek to understand and describe natural phenomena. To achieve this, natural scientists follow the empirical cycle of natural science. Natural science is meant to uncover the objectivity and functionality of natural system in the natural world. अब नेचुरल साइंस में क्या होता है? नेचुरल साइंस में जो है वो साइंटिस्ट जो हैं वो अनकवर करते हैं नेचुरल सिस्टम की जो ऑब्जेक्टिव या फंक्शनैलिटी होती हैं उनको अनकवर करते हैं, उनके बारे में जो है वो स्टडी करती हैं। द साइंटिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब नेचुरल फिनोमिना। और साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये जो नेचुरल फिनोमिना है इसे समझने की कोशिश करते हैं या इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल फिनोमिना को। नेचुरल साइंस में जो है वो साइंटिस्ट एम्पेरिकल साइकिल को फॉलो करते हैं जिसमें सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि वो जितना भी डेटा होता है वो कलेक्ट करते हैं और इसके अलावा क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा जो डेटा है वो करेक्ट है। Observation is a natural science. Observation in a natural science means carefully noticing and describing facts, events on a natural world, collect information. मीन्स कि नेचुरल साइंस में जो है हम तमाम चीज़ें एनिमल, प्लांट्स और इसके अलावा स्टार्स के बारे में जो है स्टडी करते हैं। तमाम जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचर से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं नेचुरल साइंस में। ऑब्जर्वेशन के बाद है हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है, आफ्टर मेकिंग ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट स्टार्ट टू वंडर हाउ एंड वाई समथिंग इज़ हैपन। कि साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, वो एक क्वेश्चन अराइज करते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों है और ये किस चीज़ से मिलकर बनी है।
थर्ड है हमारे पास अपोथेसिस। अपोथेसिस इज अ स्मार्ट गेस दैट वी कैन टेस्ट थ्रू एन एक्सपेरिमेंट्स, यानी किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना कि क्या होगा और क्यों होगा। अगर हम एक एग्जांपल लें, आप देखते हैं कि धूप में पौधा पड़ा हुआ है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी अगर धूप जो है वो पौधे को मिले तो पौधा क्या करता है, वो तेज़ी से बढ़ता है। फिफ्थ है हमारे पास एनालिसिस। आफ्टर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन और डेटा लाइक रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस। क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो साइंटिस्ट जो हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस, उसके बाद उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने प्लांट की एग्जांपल जो है वो ली थी कि एक प्लांट को हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक को जो है वो धूप में रखा था और एक को साए में रखा था। अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस में उनका कंपैरिजन करेंगे कि जो है वो कौन सा प्लांट की जो ग्रोथ है वो जल्दी हुई है। लास्ट है हमारे पास कंक्लूजन। आफ्टर डूइंग योर एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालिसिस द रिजल्ट यू फाइनली डिसाइड व्हाट यू हैव लर्न। अब क्या करते हैं हम, अपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस के बाद हम जो है अपना रिजल्ट डिसाइड करते हैं कि हमने इसमें से क्या लर्न किया। यानी हमने एक प्लांट की एग्जांपल ली थी कि हमने एक को धूप में रखा था और एक को साए में रखा था। जिसे धूप में रखा था उस प्लांट की ग्रोथ क्या हुई है, अच्छी हुई है। यानी अगर हम धूप में रखते हैं प्लांट को बनिस्बत साए के, तो वो पौधा क्या करता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये हमारे पास क्या है, हमारी कंक्लूजन है, यानी फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन साइंस। डिज़ाइन साइंस इज़ फोकस्ड ऑन डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग आर्टिफिशियल टूल सिस्टम मेथड टू अचीव स्पेसिफिक गोल। द नेचर ऑफ डिज़ाइन साइंस इज पर्सपेक्टिव, meaning that it aimed to prescribes and create artificial system. To achieve this, design science researchers follow the regulative cycle. अब डिज़ाइन साइंस क्या है और डिज़ाइन साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं। डिज़ाइन साइंस इज़ द स्टडी ऑफ हाउ टू डिज़ाइन एंड बिल्ड थिंग्स। हम इसमें स्टडी करते हैं कि हम जो है चीज़ें कैसे बनाते हैं, यानी हमारे पास जो मशीन जैसे आर्टिफिशियल टूल सिस्टम मेथड टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो है वो टूल्स कैसे बनाते हैं, या हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। डिज़ाइन साइंस ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक मशीन टूल्स और सिस्टम टू सॉल्व प्रॉब्लम। डिज़ाइन साइंस क्या करती है, मेकिंग थिंग्स यानी चीज़ें बनाती है। कौन सी चीज़ें बनाती है, लाइक मशीन्स टूल्स और सिस्टम टू सॉल्व प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एंड अचीव टू स्पेसिफिक गोल, जो और क्या करते हैं, स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करते हैं। यहाँ पर अगर हम डिज़ाइन साइंस को जो है एग्जांपल के थ्रू समझें तो इसकी पहले एग्जांपल है मेकिंग सोलर पैनल टू गेट एनर्जी। डिज़ाइन साइंस में क्या करते हैं, एक सोलर पैनल जो है वो बनाते हैं ताकि हम जो है सोलर एनर्जी हासिल कर सकें। इसके अलावा क्रिएटिंग रोबोट्स टू हेल्प फैक्ट्रीज़, क्या करते हैं, ऐसे रोबोट्स बनाते हैं जो इंसानों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन ऐप्स और सॉफ्टवेयर टू मेक वर्क इजी। ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐप्स डिज़ाइन की जाती हैं डिज़ाइन साइंस में, जो क्या करती हैं, हमारे जो वर्क है उसे इजी बना देती हैं। और डिज़ाइन साइंस क्या करता है, डिज़ाइन साइंस जो है वो एक रेगुलेटिव साइकिल को फॉलो करता है। यहाँ पर जो है डिज़ाइन साइंस यानी साइंस की जो है वो दो एग्जाम्पल दी गई हैं, एक है नेचुरल साइंस और दूसरी कौन सी है, डिज़ाइन साइंस। अब नेचुरल साइंस क्या है, स्टडिंग द इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट स्पेशीज इंटरेक्ट इन डिस्क्रिप्टिव। वो क्या कह रहे हैं, अब डिज़ाइन सबसे पहले नेचुरल साइंस होती क्या है। नेचुरल साइंस वो साइंस है जो कुदरती चीज़ों को जो है समझने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्लांट की एग्जांपल ले लेते हैं, स्टडिंग हाउ प्लांट ग्रो, कि एक प्लांट जो है वो कैसे ग्रो करता है। या ऑब्जर्विंग द वेदर, कि हम मौसम के बारे में जो जानते हैं ये किस में आता है, ये नेचुरल साइंस में आता है। सेकेंड हमारे पास डिज़ाइन साइंस, डिज़ाइनिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मैनेज फॉरेस्ट डेटा एंड इम्प्रूविंग कंजर्वेशन एफर्ट्स प्रिस्क्रिप्टिव। अब ये क्या कहते हैं, डिज़ाइन साइंस को जो है हम डिटेली डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती है डिज़ाइन साइंस, डिज़ाइन साइंस जो है ये नई चीज़ें बनाने या पुराने सिस्टम को जो है वो बेहतर करने के लिए होती है।
डिज़ाइन साइंस एक साइकिल फॉलो करती है जिसे हम रेगुलेटिव साइकिल कहते हैं। रेगुलेटिव साइकिल में सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन और आइडेंटिफिकेशन आता है, यानी पहले प्रॉब्लम को समझा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नंबर्स हैं जिन्हें हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो हम ऐसा कोई टूल ढूंढेंगे, ऐसा कोई टूल बनाने की कोशिश करेंगे जिन्हें जो है हम कम टाइम में जो है अपने जो नंबर्स हैं उन्हें अकाउंट कर सकें। तो हम इस एफर्ट करेंगे कि ऐसा हम कोई टूल बना लें जिसके थ्रू जो है हमारा काम क्या हो, ईजी हो जाए। यानी पहले प्रॉब्लम को समझा जाता है। अब यहाँ पे सेकंड क्या है, सॉल्यूशन डिज़ाइन, फिर उसका सॉल्यूशन डिज़ाइन किया जाता है। थर्ड है हमारे पास सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो सॉल्यूशन होता है इसको क्या किया जाता है, इसे अप्लाई किया जाता है। फोर है हमारे पास सॉल्यूशन एवेल्यूएशन। अब इसमें क्या होता है, और इसमें ये होता है कि आखिर में उसे चेक किया जाता है कि वो कितना अफेक्टिवली जो है वो काम कर रहा है। ये है हमारा रेगुलेटिव साइकिल जिसे जो है वो डिज़ाइन साइंस में क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क, including at what they can do and their limitation. To understand computer science we use method of both design science and natural science. कंप्यूटर साइंस क्या है, कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि कंप्यूटर साइंस में कि कंप्यूटर जो है वो कैसे काम करता है और कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं हम कंप्यूटर में, और इसके जो है वो लिमिटेशंस क्या हैं। इसके बाद है हमारे पास टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस वी यूज़ मेथड ऑफ बोथ डिज़ाइन साइंस एंड नेचुरल साइंस। तो हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं, डिज़ाइन साइंस और नेचुरल साइंस यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकस ऑन फाइंडिंग द बेसिक रूल दैट कंट्रोल हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क। दिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस एल्गोरिथम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। अब नेचुरल साइंस में क्या होता है, नेचुरल साइंस में जो है हम इस बात को समझते हैं कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह काम करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। यहाँ पे स्टडी ऑफ एल्गोरिथम यानी वो तरीक़ाकार, ये वो मेथड जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है और कैसे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। Study of algorithm where researcher analyze existing algorithm to understand their efficiency and limitation. For example, studying different sorting algorithm and their characteristic which arrange given data in an order like quicksort to merge sort to understand their speed and how they perform with the different kinds of data. Algorithm क्या है? An algorithm is a basically plan और method। ये कैसा plan और method है that help computer to solve प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। ये हेल्प करता है कंप्यूटर की टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है ताकि जो भी फंक्शन है वो एफिशिएंटली और करेक्टली जो है वो कंप्यूटर परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हमें जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो टेक फर्स्ट नंबर, टेक सेकंड नंबर, ऐड बोथ नंबर्स, शो रिज़ल्ट। ये क्या करते हैं, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है और इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी फंक्शन जो है वो एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म करता है। डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर्स फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग कंप्यूटर टूल्स एंड सिस्टम टू मेक देम वर्क बेटर। अब डिज़ाइन साइंस में क्या होता है, डिज़ाइन साइंस कंप्यूटर साइंस जो है इसमें डिज़ाइन साइंस नए टूल्स और सिस्टम्स जो हैं वो बनाने पर काम करती है। यानी इसका मकसद ये होता है कि कंप्यूटर को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और मज़ीद जो है इसमें फंक्शंस जो हैं वो ऐड किए जाएँ ताकि कंप्यूटर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो काम करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर टूल, रिसर्चर क्रिएट न्यू टूल्स और एप्लीकेशन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। For example, designing a new programming language that make it easier for developers to write a secure computer program. डिज़ाइन साइंस जो है ये कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव करने में इसके न्यू सॉफ्टवेयर, इस टूल्स और मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो हैं, एप्लीकेशन क्या करती है, ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस डेवलप करती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
researcher work on enhancing existing system to perform better. For example, creating more efficient database management system that can handle large amount of data faster and with few error. यहाँ पे क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, रिसर्चर्स जो है वो हमेशा सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम करते हैं ताकि उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेटा स्टोर हो सके और कम से कम जो है वहाँ पे एरर हो। फॉर एग्जांपल एक नया डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं, बनाने पे काम करते हैं, जो पुराना डेटाबेस सिस्टम होता है उससे जो है वो मोर एफिशिएंटली जो है वो डेटा स्टोर करता है और उससे जो डेटा है वो सिक्योर भी होता है। Computer as a system. A computer is a complex system designed to process data and perform tasks according to a set of instruction. अब कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर जो है एक ऐसा सिस्टम है जो कई जो है हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स से जो है वो मिलकर बना होता है और ये सब कंपोनेंट्स जो है वो मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे जो है इसके सबसे पहले हमें इसका इंटरफेस कंपोनेंट दिया गया है, उसके बाद प्रोसेसिंग कंपोनेंट दिया गया है, उसके बाद हमें कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये मिलकर काम करते हैं, परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो इन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग जो है तमाम कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म कंप्यूटेशन प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क एफिशिएंटली. फॉर एग्जांपल, अ पर्सनल कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव इज टू रन software applications such as a word processor, web browser and game through various computational process. अब यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद। कंप्यूटर का मकसद क्या है, कंप्यूटर का मकसद जो है वो डेटा को प्रोसेस करना, यानी इसमें डेटा को प्रोसेस करना, इसके बाद कैलकुलेशन करना और जो भी टास्क हो उसे एफिशिएंटली जो है वो पूरा करना। फॉर एग्जांपल, एक प्राइवेट कंप्यूटर है जिसमें वर्ड प्रोसेसर, ब्राउज़र और गेम्स जो हैं चलाने के लिए हमारा जो कंप्यूटर है, प्राइवेट कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। और कंप्यूटर का मेन गोल यही होता है कि जो भी टास्क हो, चाहे वो डेटा प्रोसेस का हो या कलेक्शन का हो, उसे फास्ट और एक्यूरेट करे। Components. A computer is composed of many accessional components that operate in conjunctions. These components include, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, जो कंप्यूटर है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलकर बना है और ये जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं वो तमाम पार्ट्स क्या करते हैं, वो मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका जो है वो इसके यहाँ पे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, जैसा कि इंटरफेस कंपोनेंट्स है, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स और कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। हमारे पास पहला कंपोनेंट है इंटरफेस कंपोनेंट्स। इंटरफेस कंपोनेंट रेफर टू द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट डिवाइस सच एज अ कीबोर्ड एंड माउस विच अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। अब इंटरफेस कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जिनके थ्रू जो है वो यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कोई भी चीज़, कोई इनपुट जो है वो अपना डेटा जो है वो कंप्यूटर को देता है। यहाँ पे कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड और माउस, ये दो इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके थ्रू यूज़र क्या करता है, वो कंप्यूटर को कोई भी जो है वो अपना डेटा देता है। इसके बाद है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस सच एज अ मॉनिटर एंड प्रिंटर आर यूज टू प्रेजेंट और जनरेट रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर ऑपरेशन। इसके बाद जो कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर, ये क्या करती हैं, जो यूज़र ने इनपुट दी होती है उससे प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में चेंज करती हैं और ये हमें डिवाइसेस क्या करती हैं, आउटपुट देती हैं। यानी इंटरफेस कंपोनेंट्स में जो है वो कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस से डेटा देते हैं और आउटपुट से जो है हम अपने जो रिजल्ट हैं वो लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। द प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ द CPU विच एक्ट्स एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटेशन एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड। प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स में जो है वो सबसे जो मेजर कंपोनेंट है CPU इंक्लूड होता है, जैसे कि CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। CPU परफॉर्म कैलकुलेशन एंड रन इंस्ट्रक्शन। CPU क्या करता है, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है और इसके अलावा क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, जो भी टास्क हम देते हैं कंप्यूटर को, उसको रन करता है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, जो कंप्यूटर है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वर्क करता है।
इसके बाद है हमारे पास रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ ट्रांजिट स्टोरेज एंड दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द CPU where storage hard drive or SSD is a permanent storage for data and software needed for future processing। अब रैम क्या है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डेटा को स्टोर करती है टेम्परेरली, ये स्टोर डेटा टेम्परेरली, ये डेटा को क्या करती है टेम्परेरली स्टोर करती है। इसके बाद हमारे पास हार्ड ड्राइव और SSD जो होती है ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। इसके बाद है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरफेस एंड डिटर्मिंग द appropriate action to take। Application software are programs that are executed by the operating system where required to perform one or more specific task। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल दीज पार्ट एंड हेल्प सॉफ्टवेयर टू वर्क। ये क्या करता है, ये तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करता है और ये हेल्प करता है सॉफ्टवेयर्स की किसमें कोई भी टास्क स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। Communication component in a computer refer to the physical element that provide communication between different components of the computer। अब कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। कम्युनिकेशन कंपोनेंट कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स ऐसे पार्ट्स हैं जो तमाम पार्ट्स को कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, इन्हें कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे काफ़ी जो है वो कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जैसा कि सबसे पहले द मदर बोर्ड सर्व एज द प्राइमरी सर्किट बोर्ड दैट इंटरकनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट बाय यूजिंग केबल्स एंड सर्किट्स। अब मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड दैट लिंक एवरीथिंग। ये क्या करता है, ये मेन सर्किट बोर्ड होता है जो तमाम जितने इसके कंपोनेंट्स होते हैं इनको क्या करता है आपस में लिंक करता है। इसके बाद है हमारे पास सिस्टम बस। A system bus is a collection of all of electrically conductive cable that transmit data between the CPU and all other interconnected components। अब सिस्टम बस क्या होती है, सिस्टम बस इज़ अ सेट ऑफ वायर्स दैट कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर। सिस्टम बस क्या होती है, ये सेट ऑफ वायर्स होती है जो तमाम कंप्यूटर के पार्ट्स को क्या करती है आपस में कनेक्ट करती है यानी जोड़ती है। ये किस में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है ट्रैवल डेटा में बिटवीन द CPU मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट्स। ये डेटा ट्रैवल में हेल्प करती है। यहाँ पे इसकी जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ बसेस, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। These buses provide the flow of data, the address bus of instruction and control signal from the CPU to other कंपोनेंट कॉन्करेंटली। अब डेटा बस क्या होती है, असल डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है डेटा बस। इसके बाद है हमारे पास एड्रेस बस। एड्रेस बस का क्या काम होता है, ये डेटा जो सेंड हो रहा होता है इसको क्या करती है, ये लोकेशन बताती है। इसके बाद कंट्रोल बस है, ये क्या करती है, कंट्रोल बस कमांड और एक्शन भेजती है। कंट्रोल बस क्या करती है, ये कमांड्स और एक्शन भेजती है। Interaction among component, the components of a computer interact with each other to perform tasks। For example, when you open a file using your mouse or keyboard, several examples of your computer interact seamlessly to make this action happen। अब इंट्रैक्शन अमंग कंपोनेंट्स क्या होता है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वो मिलकर काम करते हैं और क्या करते हैं, डेटा शेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन एंड सिग्नल्स, यानी जो ने इंस्ट्रक्शन दी जाती है कंप्यूटर को वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, तमाम एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन जो है वो कोई काम नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं तो हम अपने माउस और कीबोर्ड के थ्रू जो है उसे ओपन करेंगे, यानी माउस के थ्रू क्या करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे और फाइल क्या होगी, ओपन हो जाएगी। ये हमने क्या किया है, हमने ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी है ताकि वो क्या करे, हमारी जो फाइल है उसे ओपन करे। कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले यूज़र एक्शन और इनपुट, यू डबल क्लिक ऑन अ फाइल icon using your mouse or press a key in combination to open a file। For example, you double click on your document named in a report document on your desktop।
यहाँ पे क्या है, अगर हम कोई फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने माउस के थ्रू जो है उस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो हमारी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। इनपुट डिवाइस the mouse or keyboard send a signal to the computer indicating that you want to open the file. For example, the mouse sends an input to the computer operating system through the USB connection. जब आप माउस से किसी फाइल पर क्लिक करते हैं तो आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, कमांड देते हैं। माउस और कीबोर्ड जो है वो सिग्नल सेंड करते हैं कंप्यूटर को और ये सिग्नल फिर ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचते हैं और फाइल क्या होती है, हमारी ओपन हो जाती है। जो हमारे पास कीबोर्ड और माउस जो है ये हमारे दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंट। द कंप्यूटर सिस्टम इन्वायरमेंट इंक्लूड एनी एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि वो तमाम एक्सटर्नल डिवाइसेस जो है कंप्यूटर के वर्क को जो है वो अफेक्ट करती हैं। कंप्यूटर उनके साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है और वो क्या करती है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस यानी कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है उस पर अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर टू अलाउ टू द कंप्यूटर टू वर्क। ये क्या करती है, पावर सप्लाई कंप्यूटर के वर्क पे अफेक्ट करती है। इसी तरह नेटवर्क है, कनेक्ट द कंप्यूटर टू अदर सिस्टम एंड द इंटरनेट। इंटरनेट भी क्या करता है, हमारे कंप्यूटर की जो एक्शन परफॉर्म करता है उस पर अफेक्ट करता है। पैराफेरल इंक्लूड प्रिंटर, स्कैनर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। तमाम वो एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, ये क्या करती हैं, ये कंप्यूटर की जो वर्क करता है, जो भी एक्शन परफॉर्म करता है उस पर अफेक्ट करती हैं। इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट। अ कंप्यूटर इंट्रैक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। कंप्यूटर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है। लाइक यूज़र इनपुट, अ यूज़र टाइप ऑन द कीबोर्ड एंड द कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। जब कोई शख्स कीबोर्ड पर क्लिक करता है तो वो कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। ये कंप्यूटर के साथ क्या होती है, यूज़र की ये इंट्रैक्शन होती है। इसके बाद है हमारे पास नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क कैसे कम्युनिकेट करता है, द कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर द इंटरनेट टू ब्राउज़र, वेबसाइट और डाउनलोड फाइल्स। यानी नेटवर्क कम्युनिकेशन में कंप्यूटर की क्या करता है, मैसेज या डेटा सेंड और रिसीव करता है या कोई भी फाइल्स जो है वो डाउनलोड करता है। पावर सप्लाई, द कंप्यूटर रिलाइज ऑन स्टेबल पावर सप्लाई टू फंक्शन करेक्टली। तो कंप्यूटर अगर इसकी जो स्टेबल पावर सप्लाई हो तो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, करेक्टली परफॉर्म करता है। आज के वीडियो लेक्चर में जो है हमने सिस्टम एंड साइंस को डिस्कस किया है और इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट तक जितने भी टॉपिक्स थे उन्हें हमने डिटेली डिस्कस किया है और उनके जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी उन्हें हमने क्या किया, स्लाइड पे जो है वो शो की है। इससे जो पहले टॉपिक थे उनके भी वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो उनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।